हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, जिसमें फिर से वैकेंसी निकली हुई है। और ये कौन सा ज़िला है, इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसमें सैलरी क्या दी जाएगी या वेतनमान क्या होगा, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और इसमें प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी रसोइया तक के पद हैं। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए तो देखते हैं कैसी क्या इन्फॉर्मेशन है। और एक बात और, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए तो देखते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं ये है मथुरा ज़िले से। तो ये है प्रधानाचार्य के 5 पद हैं। और इसमें अनारक्षित के हैं 3 पद, अन्य पिछड़ा का 1 है, अनुसूचित जाति या जनजाति का 1 है, EWS के 0 हैं। और आयु की बात कर लेते हैं, 30 से 45 वर्ष। और ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से हैं। और हाँ, तो इसमें योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता की बात करते हैं। सबसे पहली बात, यानी हिंदी, अंग्रेजी या गणित या भौतिक विज्ञान या जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट से हो आप, तो आपने MSc किया हो और यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, और साथ ही साथ आपका B.Ed यानी कि प्रशिक्षण कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका 9 से 10 वालों को पढ़ाने का आपके पास से 9 से 12 कक्षा 9 से 12 तक के पढ़ाने का 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और या फिर आपको जूनियर में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, और ऐसे अनुभव नहीं, और एक तरह से और ये आप कुछ ना कुछ प्रूव होना चाहिए, दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये चीज़ें रहती हैं इसमें कि यदि आपका प्रधानाचार्य में होता है तो फिर ये मान के चलिए आपके सब्जेक्ट का कोई टीचर अलग से नहीं रखा जाएगा। आपको अपना प्रधानाचार्य प्लस आपके अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना होगा क्लास में, ये मान के चलिए। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। और इस विज्ञापन को पूरा देखिए। और किसी मान्यता प्राप्त संस्था ने इंटरमीडिएट कक्षाओं से 10 वर्ष का आपके पास शिक्षण अनुभव हो, साथ प्रथम या द्वितीय वर्ष से, मतलब इस तरीके से। और तीसरा भी आप पूरा पॉइंट पढ़ सकते हैं, 30 वर्ष से अधिक ना हो, कम ना हो। PGT हिंदी 3 पद हैं, और इसमें आपके टोटल पे 5 हैं, और अनारक्षित के 3 हैं, और OBC और SC और इनका है। और आपका हिंदी में MA या संस्कृत के साथ BA शास्त्री आप देख सकते हैं। परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका B.Ed होना चाहिए, प्रशिक्षण। और इतने जी गांव का नाम दिया गया है ना, ये कटरा बाजार है, ये सारी चीज़ें। तो ये मतलब गांव कहाँ कहाँ से वैकेंसी है। और आपका PGT अंग्रेजी, PGT गणित, इसमें भी 3-3 पद हैं। टोटल में 5-5 पद हैं। और जाति विशेष यानी कि कैटेगरी वाइज हैं। और इसमें आपकी एज 25 से 45 वर्ष, और यदि आपके पास अनुभव है ठीक है, नहीं है, फ्रेशर हैं तो भी चलेगा। लेकिन यदि आपका इसमें B.Ed होना चाहिए, साथ ही साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये मान के चलिए। और इसमें आपका सैलरी तो मैंने बता ही दी, आपको 22,000 दी जाएगी। नहीं बताई तो अभी सुन लीजिए। PGT वालों को यानी कि 9 से 12 वालों को आपको पढ़ाना होगा। हाँ। और जो TGT रहता है उसमें 6 to 8 आपको पढ़ाना होगा, और 9-10 भी क्लासें मिल जाती हैं। ये है अब PGT जीव विज्ञान, इसमें भी 5 पद हैं। और ये कृषि विज्ञान, जंतु विज्ञान से, कृषि विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने MSc किया हो, और साथ ही साथ आपका B.Ed कंप्लीट हो। यदि B.Ed नहीं भी हो, मेरिट अच्छी है, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे सभी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, प्रधानाचार्य को छोड़कर। और मतलब आपका B.Ed नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन इसमें आपका PGT में आपका MA कंप्लीट होना चाहिए, यानी कैसे PG कंप्लीट होना चाहिए, ये मान के चलिए। और PGT रसायन विज्ञान, इसमें भी 5 पद हैं। पदों की संख्या कम नहीं है, पदों की संख्या थोड़ा बहुत ठीक है। अब संविदा बेस वैकेंसी है ना, PGT भौतिक विज्ञान, इसमें भी 5 पद हैं। सब्जेक्ट वाइज आप देख ही पा रहे होंगे।
और इंटरमीडिएट देखिए MSc कंप्लीट होना चाहिए भौतिक शास्त्र से, यानी कि फिजिक्स से आपकी। और ये कहाँ कहाँ से हैं, ये गांव के नाम दिया गया है। और कंप्यूटर विज्ञान के हैं 5 पद, इसमें भी वही चीज़ है। और इसमें लैब असिस्टेंट के 15 हैं और कैटेगरी वाइज भी हैं। और आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर विज्ञान वालों को भी 22,000 सैलरी दी जाएगी इन हैंड। और ये गेस्ट में रहते हैं तो गेस्ट वालों की सैलरी इतनी जल्दी इम्प्रूव नहीं होती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ज़रूर आगे चल के लाभ मिल जाता है कहीं ना कहीं, ये चीज़ें होती हैं। आप आसपास के ज़िले से हैं या आप यूपी के कहीं से भी ज़िले से हों और आप जॉब पाना चाहते हैं, एक तरह से कह दें एक सिक्योर जॉब जिससे बीच से निकाला ना जाए, या कह सकते हैं मतलब जैसे आप लोग जानते हैं गेस्ट में लग जाते हैं तो मतलब कोई कोई तो 60 वर्ष तक पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते रहते हैं। मतलब दोबारा फॉर्म आएगा दोबारा भरेंगे, फिर दोबारा आएगा फिर दोबारा भरेंगे, इस तरीके का होता रहता है। लैब असिस्टेंट के हैं 15 पद और कार्यालय अधीक्षक के हैं, इसमें भी 5 पद हैं। और इसमें भी एज की बात है तो 25 से 45, इसमें भी 25 से 45। और हाँ चलिए देखते जाइएगा, अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देखिएगा। इसमें लैब असिस्टेंट में हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ और इंटर बोर्ड में आपका विज्ञान वर्ग से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। और अब आता है कार्यालय अधीक्षक का, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश आयु इंटरमीडिएट परीक्षा तथा समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। और माध्यमिक शिक्षा कार्यालय अधीक्षक इसमें 5 पद होने हैं और 25 से 45 वर्ष एज। और भी आप देख सकते हैं इसमें 12,000 आपकी सैलरी, 12,430 सैलरी, संविदा पे वैकेंसी है। आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। आपका हिंदी टंकन में न्यूनतम 25 और प्रति मिनट शब्द, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन पर गढ़े न्यूनतम 10 शब्द प्रति मिनट। और चपरासी के 3 पद हैं, चौकीदार के 3 पद हैं। और आपका कक्षा उत्तीर्ण 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी यही तरह से होना चाहिए 25 से 45 वर्ष। और आपका इसमें दोनों में 7,000 7,147 सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी बस ये है कि उसमें आपको वहीं रात्रि निवास करना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। और किसी भी तरह से आप रोगग्रस्त ना हो, किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। रसोइये के 3 पद हैं, इसमें थोड़ी सैलरी कम रहती है। और प्रधानाचार्य का जैसे आपने देख ही लिया है, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए और उससे अधिक 45 वर्ष, और 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शेष पदों पर 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। और प्रत्येक पद का मानदेय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत PAB 2024-25 के अनुसार देय होगा। समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थी का चयन होगा। इसमें पुरुष अप्लाई नहीं करेंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है। और जैसे मैंने बताया आपको, आप लोग तो सब जान ही पा रहे होंगे। और आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधान के अनुसार देय होगा। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र के प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। और किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक अनैतिक, मतलब एक तरह से आपका कोई वो नहीं होना चाहिए कि आपका चरित्र मतलब सही ना रहे, इस तरीके का कोई नैतिक अनैतिक आपका दिवालिया महिला चयन लिए आहार नहीं होगी। और यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी गुणवत्ता में अंक समान है तो फिर उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका चयन होता है। अब दूसरा आता है, ये आप देखो, उच्चीकृत महिला कस्तूरबा गांधी विद्यालय कर्म बेसिक शिक्षा अनुभाग, ये कहाँ, ये है अब दूसरे ज़िले की। तो ये नोटिफिकेशन देखा, ये था कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा ज़िले की। और ये इसका डेट है 28, जैसे कि 28/2/2025 इसकी अंतिम तिथि है करने का। काफ़ी पद हैं, पदों की संख्या काफ़ी अधिक है, आपने देखी। वेबसाइट देख सकते हैं STTP गोंडा जिला बाकी का। अब दूसरा है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा। चलिए अब बात आती है दूसरे ज़िले की, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा। ये है मथुरा ज़िले का। और ये दिन मतलब एक तरह से प्रारंभ की तिथि जब बोले तो ये है 4/2/2025 और अंतिम बोले तो 20/2/2025। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 5 शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। तो ये है स्पीड पोस्ट का। और ये है आप लोग देख सकते हैं
इसमें प्रधानाचार्य का एक पद है। पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, और इसमें जिसमें पीजीटी सेम योग्यता है, इसमें भी दोबारा नहीं बताऊंगी। और आप किसी भी जिले से हैं तो आपका वही रहेगा। अब जैसे पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान और जो भी है आपका उसी सब्जेक्ट से आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। प्रधानाचार्य के लिए वही सेम है। 30 वर्ष आपकी अंतिम एज, 30 वर्ष से कम ना हो, 45 वर्ष से अधिक ना हो। और हाँ, ये पूरा देख सकते हैं कॉलेज इतना आपका मेरिट के लिए किस तरीके से बनेगी, जैसे कि आपको हाई स्कूल के, इंटर के, स्नातक के, प्रास्नातक के, प्रशिक्षण के, और आपका सारे नंबर आपको इकट्ठे दिए जाएंगे। ये चीज़ें हैं। और बस यही है। और भी अब और जो हमने पहले देखा नोटिफिकेशन वो था गोंडा ज़िले का। और ये जो नोटिफिकेशन आपने देख रहा है दूसरा विज्ञापन है तो ये है मथुरा ज़िले का। तो ये मान के चलिए। और गोंडा ज़िले की अंतिम तिथि है 28/2/2025 और मथुरा ज़िले की है 20/2/2025। जो कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप किस ज़िले से हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके ज़िले से वैकेंसी आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हालांकि ज़रूर शेयर करूँगी। और संविदा पे तो बस यही है, अभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की ही आई हैं तो बस यही है, ये ज़िला ही है।